हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री। आज जो है वो आपका 12th बोर्ड का ओसीएम का पेपर हुआ है, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओसीएम का पूरा आंसर इन डिटेल। यस, तो मैंने पहले आपको ना एक ओसीएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट भी दिया था एंड उसमें से ही मैक्सिमम सारे ही क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे पूछे हैं। तो जिन लोगों ने भी मेरा पहले वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट का वीडियो भी देखा था और वो सारे ही क्वेश्चंस अगर आपने ध्यान से पढ़ के गए हो तो जल्दी से कमेंट में जाके लिख दो कि आई एम गोइंग टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स। यस, फटाफट से कमेंट में जाके लिख दो आई एम गोइंग टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स एंड यू विल डेफिनेटली, क्योंकि आपने मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट देखा था, आपको सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी से पता थे कि यही पूछा जाएगा और बिल्कुल भी आपके बोर्ड ने यही सारे क्वेश्चंस पूछे। यस, चलिए डिस्कस करते हैं हमारा 12th बोर्ड का ओसीएम का पेपर इन डिटेल की कौन से आंसर्स थे एंड आपने क्या क्या लिख आए हो। देखो, अगर आंसर सही है बहुत अच्छी बात है, आपका वो मार्क मिल जाएगा। अगर आंसर गलत है तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, अगले पेपर की अपने को पढ़ाई करनी है। देखो, जो चीज हो गई उसका सोच के कोई मतलब नहीं बनता है। आगे आने वाला पेपर कौन सा है, नेक्स्ट आपका पेपर एसपी है, मैथ्स है ना, जो भी पेपर है उसकी तैयारी करो। जो हो गया उसको छोड़ दो, जस्ट आंसर्स देखो, पता करो कि क्या आपने सही लिखा है गलत लिखा है एंड लिव इट अपार्ट, है ना। अगर गलत हो चुका है तो उसका दुख मनाते मत बैठना, रोने धोने से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, रोने धोने से आपको कोई भी ज्यादा मार्क्स देने वाला नहीं है या फिर आप जाके आंसर शीट चेंज नहीं कर सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं 12th बोर्ड ओसीएम का पेपर। यस, सबसे पहला बहुत ही सिंपल सा साधारण सा सवाल चैप्टर नंबर 1 से इन्होंने यहाँ पे आपको पूछ लिया था। ओके, दैट इज हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम बोलते हैं दैट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर को एंड हमारे हेनरी फ्यूल जो है उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, डैश क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, वेयर हाउस क्रिएट्स योर टाइम यूटिलिटी, है ना। बिजनेसेस आर डैश ऑफ द सोसाइटी, बिजनेसेस जो है वो ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी होते हैं। ठीक है, द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड दैट इज मर्केटस। मर्केटस कहां से आया भाई, ये लैटिन से आया, लैटिन वर्ड है। ओके, यस, एंड आखिरी वाला क्वेश्चन दैट इज चैप्टर नंबर आपका 4। हमेशा हर क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 4 पूछा ही जाता है भाई, उसको छोड़ना ही नहीं है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू योर लाइफ इंश्योरेंस। यस, इसके पहले वाला सवाल ये चैप्टर नंबर 8। देखो, मैंने तुमको बार बार बोला है चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 8 दोनों भी इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी छोड़ने नहीं होते। ठीक है, यस, एंड ये हो गया आपका बिजनेसमैन वाला चैप्टर नंबर ओके 6 में आया था, बिजनेसमैन आर डैश टू द सोसाइटी। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 1B दैट इज गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म, है ना। इसके अंदर सबसे पहला सवाल आपको पूछा गया था द राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट पे, इसका वन वर्ड क्या होगा। इसका वन वर्ड बनता है आपके लिए दैट इज स्टाफिंग। ओके, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अपन ने पढ़े वहां पे आता है आपका स्टाफिंग। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज योर रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय द प्रॉफिट इज योर बिजनेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस इज नोन एज कंज्यूमर। ओके, एंड गिविंग ऑफ डिस्टिंक्ट नेम टू वंस प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट को आप अलग नाम देते हो, उसके अपन क्या बोलने वाले हैं। गिविंग ऑफ डिस्टिंक्ट नेम टू वंस प्रोडक्ट इज नोन एज ब्रांडिंग। यस, क्या आपके ये सारे अभी तक बताए वाले 10 के 10 आंसर सही है। जो भी है यस नो गलत सही जो भी है जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि यस मुझे ये 10 मार्क पूरे के पूरे मिलने वाले, मैंने ये सारे के सारे आंसर्स सही लिखे, जल्दी से कमेंट करके बता दो। राइट, नेक्स्ट आंसर द ट्रू और फॉल्स, है ना। सबसे पहला इन्होंने पूछा है दैट इज एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग। यस, यहाँ पे बिल्कुल भी गलत है भाई, हर एक फंक्शन सॉरी यहाँ पे आंसर आपका आना चाहिए फॉल्स, बिकॉज हर एक फंक्शन कहीं ना कहीं जो है वो आपके प्लानिंग पे ही बेस्ड होता है ना, प्लानिंग के ऊपर ही बाकी सारी चीजें निकलने वाली है। ओके, ई बिजनेस अलाउज यू टू वर्क अक्रॉस द ग्लोब इन एनी फील्ड। यस, दिस इज योर ट्रू। ओके, बिजनेस इथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। यस, दिस इज अगेन योर ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर। नहीं भाई, ये प्रोटेक्शन देता है हमारे कंज्यूमर को, तो ये क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया, है ना। एंड द लास्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर ऐसा होता तो हर कोई एरोप्लेन में ही घूमता भाई, कोई भी बस में जाता था क्या, नहीं जाता था, तो ये बिल्कुल भी क्या है, फॉल्स है। बहुत ही सिंपल से सवाल इन्होंने यहाँ पे पूछे, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आपने इतने सारे सवालों के जवाब सही लिखे, सारे ही ट्रू और फॉल्स आपके सही जा रहे हैं। राइट, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ओके, नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, अभी ऑड वन आउट निकालना भी बहुत ज्यादा सिंपल है ना। चैप्टर नंबर 7 से आपका ये सबसे पहला इन्होंने यहाँ पे पूछा दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, एनजीओ एंड नेशनल कमीशन। आंसर क्या होना चाहिए, एनजीओ, है ना। नेक्स्ट योर नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एग्जिम, अगेन चैप्टर नंबर
4। अभी यहाँ पे आपका डिस्टिंग्विश बनता है दैट इज आरबीआई, क्योंकि ये तीनों भी क्या है आपके स्पेशलाइज्ड बैंक है, आरबीआई आपका सेंट्रल बैंक है। ठीक है, अगेन चैप्टर नंबर 4 से इन्होंने पूछ लिया दैट इज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड एंड एटीएम कार्ड। तो क्या होना चाहिए आपका आधार कार्ड इज ऑड वन आउट। राइटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, राइटिंग इज योर ऑड वन आउट, क्योंकि ये जो है वो आपका अलग है, बाकी तीनों भी जो है वो चैप्टर नंबर 2 के फंक्शंस ऑफ प्रिंसिपल्स की बात है। ओके यस, नेक्स्ट इज प्राइस, पीपल, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। ओके, अभी यहाँ पे आना चाहिए आपका पीपल, बिकॉज ये 4 पीस का पार्ट नहीं है, ये जो आपके 7 पीस का पार्ट है, और बाकी तीनों भी चीजें जो है वो आपके 4 पीस का पार्ट बनती है। राइट, चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स। यहाँ पे आपको कोई भी 4 देने थे, 6 यहाँ पे आपको बोले वाले। देखो, मोशन स्टडी आपका चैप्टर नंबर 1 से पूछ लिया गया, चैप्टर नंबर 2 से कंट्रोलिंग आ गया। राइट, चैप्टर नंबर 2 से अगेन यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग भी पूछा गया। मैंने तुमको ये बोला था कि चैप्टर नंबर 2 से आपको जो है वो एक्सप्लेन द टर्म्स में या तो आएगा, या तो फिर आपको इसके ऊपर डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा, एंड दोनों भी जगहों पे उन्होंने ये चीज पूछी है। ओके यस, नेक्स्ट इज आपका बॉन्डेड वेयर हाउस, चैप्टर नंबर 4 से आ गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर नंबर 7 से आ गया, एंड ईमेल जो है वो अगेन आपका चैप्टर नंबर 4 से इन्होंने यहाँ पे पूछा है ना। तो चैप्टर नंबर 4 तो यार हर जगह पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल भी आपको करके जाना है, उसे कभी भी छोड़ना नहीं होता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट आते हैं केस स्टडी वाला, अगेन बहुत ही सिंपल सिंपल केस स्टडीज इन्होंने यहाँ पे पूछी थी, कोई भी आपको 2 लिखने थे, है ना। देखो क्या बोला है, देखते हैं। मिस्टर शरद एक बिजनेसमैन है ना, उनके पास 2 फैक्ट्रीज है, वो फैक्ट्री ओन करते, एक पुणे में है और एक मतलब पुणे और नासिक में है। वो पुणे में रहते हैं उनकी वाइफ के साथ में, और उनके 2 बच्चे भी है, 2 डॉटर्स, 2 लड़कियां हैं उनको, एक है 5 साल की, एक है 8 साल की। ओके चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन मिस्टर शरद टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन? यस बिल्कुल, मिस्टर शरद जो है अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, बिकॉज देयर इज ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, है ना। यस, नेक्स्ट, मिस्टर शरद टेक अ मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्रीज? नो, क्योंकि मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो वाटरवेज से जब अपन गुड्स ट्रांसपोर्ट करते तब लिया जाता है ना, और ये फैक्ट्री के लिए कोई मराइन इंश्योरेंस होता है क्या? नहीं होता। राइट, तो आंसर हो जाएगा नो। विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर शरद टेक फॉर द प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्रीज फ्रॉम द लॉस ड्यू टू फायर? फायर बोला है मतलब वाइल्ड फायर भाई। यस, यहाँ पे क्या होगा, आपको लेना पड़ेगा आपको फायर इंश्योरेंस ना। आपको क्या लेना चाहिए? फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए यार, बिल्कुल, है ना। पुष्पा में भी अगर समझो उन लोगों ने फायर इंश्योरेंस लिया होता तो इतना ज्यादा जो चंदन जल गया था उसका क्या पैसा उनको मिलता था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या पैसा मिलता था? यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या पुष्पा 2 के अंदर जो इतना सारा हल्दी, जो क्या हल्दी यार, लाल चंदन जो जला है, क्या उसका पैसा उनको मिलता था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, है ना। तब तक आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर सुरेश मेड इज पेमेंट बाय चेक, एट द सेम टाइम मिस्टर सक्षम मेड इज पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर। ओके, 2 दोस्त है, अलग अलग मिनट से पेमेंट कर रहे हैं। हुज पेमेंट इज फास्टर? भाई कौन एकदम फास्ट भागेगा? भाई सबसे फास्ट भागेगा हमारा फंड ट्रांसफर। तो मिस्टर सक्षम का जो पेमेंट है वो क्या होगा? फास्ट होने वाला है। ओके, मिस्टर सक्षम का पेमेंट बड़ा ही फास्ट है। ओके, नेक्स्ट इज हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस? ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब पुरानी बात है। पुराना किसका बिजनेस है भाई? मिस्टर सुरेश। मिस्टर सुरेश नाम के जैसा ही पुराना बिल्कुल भी इनका क्या है? काम है। ओके यस, हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से किसका पेमेंट रिलेट कर रहा है? मिस्टर सक्षम का पेमेंट रिलेट कर रहा है। ओके, मिस्टर सक्षम का जो पेमेंट है वो किससे रिलेट कर रहा है? ई बिजनेस, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट के हेल्प से फंड ट्रांसफर जो है वो यहाँ पे किया है। राइट, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज कि थर्ड केस स्टडी। एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स हैज बीन एंजॉयिंग अ प्रोमिनेंट मार्केट पोजीशन। प्रोमिनेंट मतलब बहुत अच्छा उनका मार्केट पोजीशन है कई सालों से। इट हैज बीन डंपिंग इट्स अनट्रीटेड पॉइजनस वेस्ट ऑन द रिवर बैंक। यार ये तो बहुत गलत कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है? अपने जो फैक्ट्री के अंदर जो भी पॉइजनस, पॉइजनस मतलब डेंजरस हार्मफुल केमिकल जो भी वेस्ट है ना, वो सारा ही कहां पे लाके रख रहा है? रिवर बैंक पे, यानी कि नदी के किनारे पे छोड़ देता है। ठीक है, विच हैज क्रिएटेड मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर द नियर बाय विलेजेस। राइट, आजू बाजू के लोगों को बहुत नुकसान हो गया है इसके, सच्ची। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने निग्लेक्ट कर दिया है? इन्होंने यहाँ पे सोसाइटी के लिए जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको बिल्कुल भी क्या कर दिया? निग्लेक्ट कर दिया। ये लोग जो है वो सोसाइटी को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। नेचर को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। ओके, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दे आर डूइंग? ये कौन सा पोल्यूशन कर रहे हैं? ये जो है वो हमारा वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। ओके यस, वाटर पोल्यूशन। इतना बड़ा अभी जो धिंगाना हुआ कि यमुना गंगा दिल्ली में, है ना, जिसके लिए बेचारे इलेक्शन के लफड़े हो गए। ओके, यमुना गंगा इतनी हमने गंदी कर रखी है, तो यही बात उसकी कर रहे हैं। कौन सा पोल्यूशन है? दैट इज योर वाटर पोल्यूशन। यमुना गंगा गंदी किस वजह से? इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट एनी वन प्रिकॉशनरी मेजर दे नीड टू टेक। बोले आपने क्या करना चाहिए? आपने जो है
वो जो भी पॉइजनस वेस्ट है उसको जो है वो ट्रीट करना चाहिए, जो अनट्रीटेड है उसको क्या करो आप ट्रीट करो, वहां पे कुछ आप फिल्टर्स लगाओ, उसको ट्रीटमेंट करके आप उसको प्यूरिफाई करके जो है वो रिवर बैंक पे छोड़ो। अनट्रीटेड आपको छोड़ना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए भाई, ये हम प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए। ठीक है, चलो अभी आते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अपने खत्म हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से हमने जो बोला था ना वो सब कुछ आया। ओके, सबसे पहला सवाल आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो इसके अंदर इन्होंने ट्रांसपोर्ट से पूछा, इंश्योरेंस से पूछा, है ना, दैट इज चैप्टर नंबर 4 से पूछा, चैप्टर नंबर 2 से आपका ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग पूछ लिया, एंड चैप्टर नंबर 7 से आपका पूछ लिया डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कमीशन। एंड मैंने मेरे वीडियो में रिवीजन वाला जो वीडियो डाला था डिस्टिंग्विश बिटवीन का, लास्ट डे रिवीजन वाला वीडियो, उसका लिंक मैं तुमको यहाँ पे दे दूंगा, है ना, तो जाके चेक कर लेना। मैंने तुमको बोला था कि 3 ही चैप्टर करके जाओ, 3 चैप्टर में से ही तुम्हारे डिस्टिंग्विशन आने वाले एंड वहीं से आए। और वो भी स्पेसिफिकली मैंने बोला था कि ट्रांसपोर्ट का पूछा जाएगा, इंश्योरेंस का पूछा जाएगा, है ना, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग वो तो फंक्शंस में तो आना ही है, और ये कमीशन वाला एक आना ही है, एंड यही आया। देखो मैंने बोला था ट्रांसपोर्ट का करके जाना, ओके, ट्रांसपोर्ट का आया, इंश्योरेंस का बोला था करके जाना, इंश्योरेंस आया, देन ऑर्गेनाइजिंग वगैरह बोला था वो भी आया, एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोला था वो भी यहाँ पे पूछा गया है। राइट, डिस्टिंग्विश बिटवीन 12 मार्क के हमने जो बोले थे उसी में से आया भाई। ठीक है, सो यहाँ भी आप बिल्कुल आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बता दो हेनरी फियोल के। यार 14 प्रिंसिपल्स अपन ने पढ़े, ओके, 14 प्रिंसिपल्स जिसको अपन बोलते हैं ये अपन ने पढ़े, उसमें से कोई भी कितने लिखने हैं? 4 लिखने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना इन्होंने रिपीट किया है, जो अपना मार्च 24 का अटेम्प्ट हुआ था उसके अंदर भी उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे इस बार ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट बोर्ड वालों ने फिर से इस बार जो है वो ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर पूछा, एंड एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पूछा। अच्छा, ये दोनों भी क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में अवेलेबल है। देखो क्या क्या बोल रहा है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, है ना। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कंज्यूमर के बता दो, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था, एंड हमारे फंक्शंस ऑफ कहाँ गए, फंक्शंस फंक्शंस कहाँ गए? ओके यार, फंक्शंस भी था हमारे इसमें कवर्ड, ये देखो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, यस, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड एक्सप्लेन 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, दोनों भी क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है क्या? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बोला है। मार्केटिंग वाला सवाल किधर है? मार्केटिंग वाला सवाल, 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ओके, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे नहीं है हमारे पास में। ठीक है, बट हमने यार ये तो बोला ही था कि जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर बार मतलब बोर्ड एग्जाम्स वाले पूछते ही है, और इस बार भी उन्होंने पूछा है, तो आपको यहाँ पे 3 में से कोई भी 2 लिखने थे, एंड दोनों हमने हमेशा आपको करने को बोले और वो इसमें से आया भी है। और ये जो फंक्शंस है 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये अपने राउंड एग्जाम में कवर्ड हुआ है। तो जिन लोगों ने भी हमारे राउंड एग्जाम दिए जल्दी से कमेंट करके बोलो, क्या तुमको राउंड में सारे सवाल थे? क्या ये सारे सवाल तुमको राउंड में पूछे गए थे? यस, जल्दी से कमेंट करो कि मैंने सारे राउंड्स दिए। यस, कमेंट कर दो मैंने सारे राउंड्स दिए। जिन्होंने भी सारे राउंड्स दिए जल्दी से जाके कमेंट करो मैंने सारे राउंड्स दिए और मुझे पेपर बिल्कुल आउट ऑफ का गया। यस, नेक्स्ट, अभी देखो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए, आपको कोई भी 2 लिखने, एंड इसमें से दोनों के दोनों हमारे जस्टिफाई में अवेलेबल है। ओके, ये सबसे पहला ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो हमारे जस्टिफाई के अंदर आ जाते हैं। जस्टिफाई के अंदर बोला था 3rd नंबर ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ये भी क्वेश्चन इसमें आया। और नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स बिजनेस आर चेंजिंग, ये भी क्वेश्चन हमारे पास इंक्लूडेड था। एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स बिजनेस आर चेंजिंग, जिन्होंने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट की जल्दी से कमेंट करो, क्या तुम लोगों को जस्टिफाई लिखने आया है? क्या तुम लोगों को जस्टिफाई में आउट ऑफ मार्क्स आएंगे? यस बोल दो, जस्टिफाई में आउट ऑफ, जस्टिफाई में आउट ऑफ, जल्दी से कमेंट करो यार, जस्टिफाई में आउट ऑफ, जस्टिफाई में आउट ऑफ, यस आनी ही चाहिए भाई। ठीक है, ये सारे ही सवाल हमने यहाँ पे इंक्लूड किए थे। ओके, नेक्स्ट, और भी था, इट इज इजी टू सेटअप ई बिजनेस कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, चैप्टर नंबर 5 से लिया था। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज योर चैप्टर नंबर 7 से कवर्ड है। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे नहीं थे, बट हमने जितना बोला था अगर उतना भी आपने किया होता ना तो आपको बिल्कुल आउट ऑफ मार्क्स आने वाले हैं, आपका कोई भी पेपर नहीं छूटता था, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं जाती थी। ठीक है, तो इतना बिल्कुल हमने, मेरे पे भरोसा करो यार, है ना, मैं जब पढ़ा रहा हूँ, मैं जब तुमको बोल रहा हूँ, तो मुझ पे भरोसा करके जाया करो, एंड बिल्कुल आपका पेपर एकदम फाड़ू जाने वाला है। ठीक है, यस, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड द लास्ट बट वन क्वेश्चन हम जिसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे ना आपको कोई भी 3 में से 2 लिखने हैं। ओके, तो 3 में से जो 2 लिखने हैं ना, देखो ये चैप्टर नंबर 5 से आया था आपका कि फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, सॉरी एंटरप्रेन्योर मतलब फंक्शन, चैप्टर नंबर 3।
ओके ये क्वेश्चन ना अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली लिस्ट में अवेलेबल है। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर बताओ। ओके देखो अभी मैंने तुमको यहाँ पे बताया था एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये हमारा सवाल यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके आया कि नहीं बताओ, है ना, हर इसमें अपना क्वेश्चन आएगा, है ना। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर्स, क्या है बता दो, बोले इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर्स बता दो, है ना। देखो अभी मार्केटिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, ये पॉइंट भी तुम थोड़ा बहुत लिख सकते थे, ठीक है। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन मेरे इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट उसके रिलेटेड अपने पास जो है वो बिल्कुल इंक्लूडेड है ना। मैंने यहाँ पे तुमको इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म दिया था, एंड वहां पे जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर पूछा गया है। डोंट वरी, लास्ट टाइम भी जो है वो इन्होंने पूछा था, एंड फिर इन्होंने इस बार क्या किया है, रिपीट किया। सेम सेम उन्होंने क्या एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 का सबसे ओसीएम का सबसे पहला सवाल यही है भाई, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये इन्होंने फिर से पूछा है रिपीटेडली, लास्ट ईयर भी इन्होंने ये पूछा था, है ना। जैसा आपका मार्च 2024 का एग्जाम था उसके अंदर भी इन्होंने क्वेश्चन किया था, और फिर से इन्होंने इस बार ये क्वेश्चन पूछा है। देखो इसको याद रखने के लिए ना अपन ने एक स्टेप्स बोला था, अगर आपको याद आता है तो। आप लोगों ने अगर ये एग्जाम हॉल में किया होगा ना, तो आपके दोस्तों को भी चीटिंग करने में बड़ी हेल्प हुई होगी, लेकिन करना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या कहता है हमारे स्टेप्स, देखो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइंस, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, बिहेवियरल इन नेचर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, राइट। ये सातों के सातों पॉइंट अगर आपने यहाँ पे लिख दिए होते ना, तो बिल्कुल आपको आउट ऑफ मार्क्स आने वाले थे। जिन्होंने भी ये डांस करते करते ये सारे पॉइंट्स याद रख के लिखे, भाई जल्दी से कमेंट करो कि मैंने डांस किया है, जल्दी से कमेंट करो मैंने डांस किया है, जल्दी से कमेंट करो मैंने डांस किया है, भाई जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। चलो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। अभी यहाँ पे ना इन्होंने एक बड़ा गेम कर दिया, मेरे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड गए, बट यार बोर्ड वाले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स एंड एक्सप्लेन द 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अच्छा ये बिल्कुल भी कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, मार्च 2024 में सेम क्वेश्चन सेम जगह पे इन्होंने पूछा था, 8 मार्क के लिए यही सवाल पूछा गया था, और फिर से इन्होंने 8 मार्क के लिए यही सवाल कर दिया, है ना। अभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले लिस्ट में ये 8 मार्क में कवर्ड नहीं था, बट मैंने इसको जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो ये 4 पीस ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स अगर आपने किए होंगे, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट यार थोड़ा तो भी लिखने आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है मैंने बहुत बार अपने टोटल 7 राउंड्स हुए थे, है ना, टोटल 7 राउंड्स मैंने अपने एग्जाम्स में लिए हैं, और जिन्होंने भी ये सातों के सातों राउंड्स बीसीए पे दिए, राइट, उनको पता है कि ये क्वेश्चन हमने कितना इंपॉर्टेंटली रखा था। 7 राउंड में से मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3 राउंड में हमने ये क्वेश्चंस पूछा है ना। और 7 पीस ऑफ मार्केटिंग जिन्होंने लिखा है भाई, जल्दी से 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है कमेंट में बताओ, जल्दी से 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है कमेंट में बता दो भाई। यस, और पता है क्या खास बात, अभी ये 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है तुमको याद भी रखने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में खुद से दिया था। अभी आ जाओ, देखो यहाँ पे ये है प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, ये क्या है, ये 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स ही तो है, और कुछ है क्या, नहीं। 3 पीस तो आपको यही मिल गए, और ये रहा आपका 4th पी, दैट इज पीपल। 4 पी तो आपको यही मिल गए, यही आपको क्या करने थे, एक्सप्लेन कर देने। किसी ने अगर विदाउट एक्सप्लेनेशन इतना भी थोड़ा दिमाग लगाया होगा, और ये 7 पी वहां पे लिख के आयो ना यार, कम से कम एक आधा मार्क तो उसको मिल ही जाएगा, है ना। बोर्ड वाले इतनी तो रहमदानी तुम पे कर देंगे कि तुमको 1 मार्क तो दे ही देंगे। यस, एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 से ये क्वेश्चन हो गया, चैप्टर नंबर 4 से मैंने तुमको बोला था कि 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो 8 मार्क के लिए आ सकते हैं। मेरा आंसर द फॉलोइंग वाला वीडियो जाके देखो, मैंने उसमें बोला था 2 ही चैप्टर करके जाओ 8 मार्क वाले क्वेश्चंस के लिए, एंड वहीं से आएगा, हमने उसका रिवीजन भी लिया था, राइट। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से क्या पूछा, व्हाट इज मीन द बैंक एंड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स बताओ, बस दैट्स इट। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स 2 ही होते हैं, ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी। अपन ने बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 4 को डिटेल में डिस्कस किया, मैंने तुमको बोला भी था उस भी वीडियो के अंदर कि प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स करके जाओ। मैंने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, बट आने के पूरे पूरे चांसेस वो भी रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला भी था कि जरूर आएगा। देखो यहाँ पे मैंने यूटिलिटी फंक्शंस बोले थे, बट प्राइमरी फंक्शंस यहाँ पे इन्होंने पूछे लिए है, तो बिल्कुल यार अच्छा तुमको करके जाना चाहिए था। एंड जिन लोगों ने भी मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला लिस्ट बोला है ना, उतना भी क्या होगा भाई, उनका पेपर एकदम तोड़-फोड़ गए, है ना। वो लोग बिल्कुल पास क्या यार, वो तो सीधा मैं तो बोलता हूँ 90 प्लस लाने वाले। तो जिन्होंने भी मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट देखा है, जिन्होंने भी मेरे रिवीजन वीडियोस किए थे, जल्दी से कमेंट करो मुझे 90 प्लस आने वाले। क्या कमेंट करेंगे, मुझे 90 प्लस आने वाले। क्या कमेंट करेंगे, मुझे 90 प्लस आने वाले हैं। जल्दी से लिखो, ट्रैफिक जैम कर दो, हैंग कर दो कमेंट्स को, मुझे नहीं पता, जल्दी से लिखो मुझे 90 प्लस आने वाले हैं। अगर
तुम लोगों को ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट इकोनॉमिक्स के लिए भी चाहिए और चाहते हो कि इकोनॉमिक्स में भी 90 प्लस मार्क्स आ जाए ना, तो जल्दी से कमेंट करो कि मुझे 90 प्लस आने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करो मुझे 90 प्लस आने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने ट्रैफिक जाम नहीं करी तो मैं तुमको इकोनॉमिक्स का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट नहीं दूंगा। जल्दी से कमेंट करो कि तुम्हारे को 90 प्लस आने वाले हैं, तभी अपन जो है वो अगला क्वेश्चंस का लिस्ट देंगे फॉर योर इकोनॉमिक्स, जो आपका पेपर है ऑन योर 20 जो आपका पेपर है ऑन द 1 मार्च। यस, 1 मार्च को अपना जो है वो पेपर होने वाला है फॉर योर इकोनॉमिक्स। एंड अगर आप चाहते हो कि इको का भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट में आपको लेके आऊं, तो जल्दी से कमेंट करो कि भाई मुझे 90 प्लस आने वाले हैं। फटाफट से कमेंट में लिखो कि वी वांट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन लिस्ट। लिख दो कमेंट में वी वांट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन लिस्ट। लिख दो कमेंट में, क्या लिखेंगे? वी वांट इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस का लिस्ट। यस, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।